गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन। पिछले वीडियो में हमने सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा हुआ है। तो आज हम सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम का अध्ययन करते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम, तो देखना ये नियम क्या है। मैंने आपको बता रखा है कि सदिशों का संयोजन अदिशों की तरह नहीं होता है, क्योंकि सदिशों के पास दिशा होती है। तो देखना, इसमें दो सदिश हैं और इन दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाएगा। इस नियम के अनुसार दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, इनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अपने पास एक सदिश ये रहा P और दूसरा सदिश ये रहा Q। तो देखना, दो सदिश हैं अपने पास P और Q। ये रहा Q। तो इन सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के निरूपित कर दिया, आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया है ये। तो इनके कटान बिंदु से, ये रहा इनका कटान बिंदु, इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूं, फिर इसका विकर्ण निकालूंगा, तो समझना आप। ये दो आसन्न भुजाएं हैं, तो यहां से जो निकलने वाला विकर्ण है ये रहा, ये विकर्ण, ये परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। ये जो विकर्ण जा रहा है ये किसे प्रदर्शित करेगा? परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। ये रहा विकर्ण। तो देखो, दो सदिशों को, P और Q दो सदिश हैं, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के क्रम में निरूपित किया गया है। तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करता है। तो परिणामी सदिश मैंने क्या मान लिया? R, ये रहा। तो अब हम इस R का परिमाण और दिशा ज्ञात करते हैं। ये जो सदिश है इसका परिमाण और हमें क्या निकालनी है? दिशा। तो देखना आप, परिणामी सदिश P के साथ अल्फा कोण बना रहा है। परिणामी सदिश P के साथ अल्फा कोण बनाता है, और ये जो पूरा कोण है, ये इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। तो यहां से लेके ये कोण क्या है? अल्फा, और यहां से लेके ये कोण क्या है? थीटा। तो हम इसका परिणामी का परिमाण और इसकी दिशा निकालते हैं। तो देखो,
हम इसको टाइटल दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम भुजा डीसी को आगे बढ़ाते हैं, भुजा डीसी को आगे बढ़ाते हैं और बिंदु बी से लंब डालते हैं। बिंदु बी से क्या डाल दिया? लंब। तो देखो ये लंब गिरा है, तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। हमने इस भुजा डीसी को आगे बढ़ाया और इस बिंदु बी से क्या डाल दिया? लंब। तो देखो ये कोण थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा। ये रहा। अब इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो डी और इस पॉइंट को दे दूं मैं ई। तो देखो डी ई बी और सी ई बी दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? त्रिभुज सी ई बी में समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण, और न्यून कोण के सामने क्या होता है? लंब। ये है न्यून कोण थीटा। थीटे के सामने क्या होगा? लंब। में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है? देखो ये क्यू है, तो ये भी क्या होगा? क्यू। अब देखो लंब कितना है इसमें? बीसी। बीसी अपॉन कर्ण। एक मिनट, लंब कितना है? बी ई। तो बी ई और कर्ण कितना है? समकोण के सामने कर्ण है बीसी। अब वीई अपॉन वीसी का मान कितना है? क्यू। तो बीई बराबर क्या आ गया? क्यू साइन थीटा। तो ये कितना है? वीई बराबर क्यू साइन थीटा। अब हम इसी त्रिभुज में कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है? कर्ण। अब आधार कितना है? ये रहा सीई, और कर्ण कितना है? बीसी। तो सीई अपॉन ये कितना है? क्यू। तो सीई बराबर क्यू कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया? ये इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं। ये कितना आ गया? क्यू कॉस थीटा। तो आधार कितना आ गया? क्यू कॉस थीटा। और इस त्रिभुज का लंब कितना है? क्यू साइन थीटा। तो अब हम इसमें समकोण त्रिभुज डी ई बी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी ई बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो समकोण त्रिभुज है इसमें ये, और पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी तो समकोण त्रिभुज डी सी नहीं डी ई बी में
बी में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है ये प्रमेय? डी, देखो डी, देखो ये समकोण है तो समकोण के सामने ये क्या होगा? कर्ण, और ये कोण है और कोण के सामने ये क्या होगा? लंब, और ये क्या है? आधार। तो समकोण के सामने कर्ण, डीबी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर। तो समझना आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये डी बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब डी ई इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं डी सी प्लस सी ई। तो क्या लिख सकते हैं? डी सी प्लस सी ई का होल स्क्वायर। बिल्कुल त्रिभुज नियम की तरह ही सिस्टम लागू हो रहा है यहां पर। प्लस बी ई का स्क्वायर, या यो कर दो, ये ऐसे है तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कितना है? आर, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर डी सी कितना है? पी। मैंने आपको कहा है परिमाण लेना है केवल, तो पी स्क्वायर, पी वेक्टर का क्या ले लिया? परिमाण, प्लस ये भुजा सी ई कितनी है? क्यू कॉस थीटा। तो यह क्या लिख दोगे? क्यू कॉस थीटा, और इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस बीई, बीई कितनी है? क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो देखो अब आप इस होल स्क्वायर को खोलना है हमें। आर स्क्वायर बराबर, तो क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया। अब यहां पर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सदिश क्यू है। तो देखो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा 2ab को, है ना? सुना है ना आपने? ये आ गया। अब क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये क्यू स्क्वायर कॉस थीटा और ये क्यू स्क्वायर साइन थीटा, कॉमन क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर। तो यह क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस और इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया? 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ये आ गया। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, खत्म कहानी इसकी। 2pq कॉस थीटा, तो ये आर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालें आर, तो आर बराबर अंडर रूट
ये वैल्यू किस में आएगी? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो त्रिभुज नियम की तरह ही हम इसमें चले हुए हैं। ये सिस्टम वहां भी लागू हुआ था और ये परिणामी सदिश का क्या आ गया? परिमाण। तो परिणामी सदिश क्या था? r, और उस परिणामी सदिश का ये क्या आ चुका है? परिमाण आ गया। परिणामी सदिश का परिमाण का फॉर्मूला है। अब हम इसकी दिशा निकालते हैं। जो परिणामी सदिश है उसकी क्या निकालते हैं? दिशा। तो देखो पुनः त्रिभुज डी ई बी में अब हम यहां पर tan अल्फा लगाते। ये कोण अल्फा है इस त्रिभुज में, न्यून कोण। तो tan अल्फा, तो tan थीटा क्या होता है? पढ़ रखा है आपने, लाल बटे कक्का। तो ये रहा साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? BE, और आधार कितना है यहां? DE। ये आधार है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? VE, देखो कैसे लिख सकते हैं? BE और इसे DC प्लस CE, DC प्लस CE, ये लिख दिया हमने ऐसे। अब इनके हम क्या लिख देते? मान tan अल्फा लगाया, लंब बटे आधार। लंब कितना है इस त्रिभुज में? BE, और आधार कितना है? DE। इसको तोड़ लिया DC और CE में। अब इसका मान लिख देते हैं। तो मान क्या आ गया? देखो tan अल्फा बराबर ये कितना है? Q साइन थीटा। देखो Q साइन थीटा अपॉन ये कितना है? P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये जो थी CE भुजा क्या है? Q कॉस थीटा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स। अल्फा बराबर tan इनवर्स, बिल्कुल उसी तरीके से tan इनवर्स, इसे tan इनवर्स बोला जाता है, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये इसका क्या आ गया? अल्फा का मान। तो समझना अल्फा परिणामी सदिश के दिशा को व्यक्त करता है। तो ये जो परिणामी सदिश था R वेक्टर, उसका परिमाण आ गया ये, और ये उसकी क्या है? दिशा। परिणामी सदिश की दिशा। अल्फा बराबर tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब इसमें हम कंडीशन डालते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, कंडीशन फर्स्ट कहती है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो देखना क्या होगा? कंडीशन फर्स्ट लेंगे हम। 3 कंडीशन है। कंडीशन स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो दोनों सदिश समान दिशा में होंगे। तो R बराबर क्या होगा? देखो
अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो क्या रह गया? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। कॉस 0 का मान 1। तो ये क्या बन गया? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया आपने। तो R बराबर क्या आ गया? P प्लस क्यू। जब थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। उस कंडीशन में ये होगा R। अब हम क्या निकालें? अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? देखो अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा, थीटे की जगह 0, और P प्लस क्यू कॉस थीटा, थीटे की जगह 0। साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। देन सब कुछ 0। tan अल्फा है ना, अल्फा बराबर tan इनवर्स 0 बराबर क्या हो गया? 0। ये आ गया अल्फा का मान 0। अब हम कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री, उस कंडीशन में देखो क्या होगा? 90 डिग्री हो तो R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 90 0, सब कुछ 0। तो ये आ गया यार। अब हम अल्फा निकालें। तो अल्फा निकालोगे तो क्या होगा? देखो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। अल्फा tan इनवर्स क्यू साइन 90 और P प्लस क्यू कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। तो ये बचेगा tan इनवर्स या तो क्या? Q, और ये क्या? P। ये आ गया। तो आप देख रहे हो ये 0, ये साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ये अल्फा आ गया। अब हम कंडीशन थर्ड पर पहुंचते हैं। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो? 180 डिग्री, उस कंडीशन में cos 180 का मान -1 होता है। cos 180 का मान क्या होगा? -1। थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो देखो यहां 180 डिग्री है, तो R बराबर क्या होगा? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस 180, और कॉस 180 का मान -1 होता है। कॉस 180 का मान -1 होता है। तो ये माइनस लगा दिया मैंने, PQ -1 तो माइनस, तो ये आ गया P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो R बराबर क्या आ गया? P माइनस Q। अब हम यहां पर अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स Q साइन 180 अपॉन P प्लस Q कॉस 180। साइन 180 का मान 0 होता है और कॉस 180 का मान -1 होता है। साइन 180 0, तो ये पूरी कहानी 0, ये सब कुछ 0। दैट इज अल्फा बराबर tan इनवर्स 0। तो आप देख रहे हो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये 0 क्यों हुआ? साइन 180 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। इसका भाग 0 में भाग दोगे तो 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो ये था सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। एक नियम और रह गया, सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम। सदिशों के संयोजन का बहुभुज
नियम, छोटा है ये रूप बहुभुज नियम, है ना। तो देखना ये क्या है, दो से अधिक सदिशों को बहुभुज नियम, समझना इसे, कुछ भी नहीं है, ये सरल नियम है बहुत। सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम, तो दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए। दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। समझना, दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए। एक सदिश ये रहा, दूसरा सदिश ये रहा, अगला सदिश ये रहा, ये रहा। देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखो, यो चले, यो चले, यो चले, यो, लेकिन यहां यो नहीं आए, यो, तो क्रम कैसा हुआ, विपरीत। विपरीत क्रम में किसे दिखा रही है, परिणामी सदिश को। तो ये है परिणामी सदिश। तो ये आएगा कैसे, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी और सदिश डी। तो जो परिणामी है आर, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। ये आ गया परिणामी सदिश। दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। मान लो कि आपने बहुभुज यहां बंद कर दिया, तो यहां से क्रम विपरीत क्रम ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो अब परिणामी कौन होगा, ये, और ये क्या होगा, ए बी सी। तो ये क्या होगा, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी। तो ये था सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम। तो इस प्रकार हमने सदिशों का संयोजन पढ़ा, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। धन्यवाद।